यूरोप में हाइब्रिड युद्ध क्यों रोक रहे हैं पुतिन? रूस की प्रॉक्सी आर्मी के हमले में आई कमी, जाने मॉस्को क्यों कर रहा ऐसा? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ राफेल बनाम J-10 फाइटर जेट की लड़ाई, भारतीय लड़ाकू विमान गिराने पर आया चीन का बयान, PL-15 मिसाइल ने कैसे दिया चकमा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तेल सप्लाई रोकी तो चुप नहीं बैठेगा दोस्त रूस। अमेरिका की कमजोर नस दबा देंगे पुतिन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते नाजुक मोड़ पर गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में भारत के रूसी तेल खरीद पर नाराजगी जताई है और इसे रोकने की मांग की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और 2022 से रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। ऐसे में अगर रूस की भारत की आपूर्ति बाधित होती है तो मॉस्को के अरबों डॉलर के राजस्व को खतरा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। रूस अमेरिका के नेतृत्व वाली एक प्रमुख तेल पाइपलाइन को रोककर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। कुछ विश्लेषकों को डर है कि रूस की कार्रवाई से एक नया वैश्विक आपूर्ति संकट खड़ा हो सकता है। भारत अभी रोजाना 20 अरब बैरल का तेल खरीदता है, जो वैश्विक आपूर्ति का 2% है। अन्य प्रमुख खरीदार चीन और तुर्की है। JP मॉर्गन के विश्लेषक ने कहा है कि मॉस्को के लिए भारतीय मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें बाधा पहुंचाई गई तो वो कजाकिस्तान से CPC पाइपलाइन को बंद करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को 10 दिनों की डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर मॉस्को इस दौरान यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है तो अमेरिका रूस तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगा देगा। इससे पहले ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो आगामी शुक्रवार से लागू हो रहा है। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि ट्रंप की धमकियों के बीच भारतीय सरकारी रिफाइनरी ने इस सप्ताह रूसी तेल की खरीद रोक दी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यातक रूस से भारत ने 2022 में ही बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया है। इसके पहले यूरोप रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक था, लेकिन 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद इसने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मॉस्को ने नई दिल्ली का रुख किया और भारत एक प्रमुख आयातक बन गया। रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट की भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक बड़ी हिस्सेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय लड़ाकू विमान गिरने की रिपोर्ट पर चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एयर टू एयर PL-15 मिसाइल की तारीफ की है। शनिवार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6-7 मई की रात में संघर्ष के दौरान भारत का एक एडवांस फाइटर जेट गिराया गया है। कुछ राइटर्स ने उस विमान को राफेल होने का दावा किया है। इस दावे के पीछे राइटर्स ने पाकिस्तान और भारत के कुछ वायुसेना के अधिकारियों पर हवाला दिया है और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के चीनी J-10 लड़ाकू विमान ने भारत के अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया था। हालांकि भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर राफेल गिरने की बात नहीं मानी है, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में कुछ नुकसान हुआ है। जबकि फ्रांस एयरफोर्स के चीफ ने पिछले महीने कहा था कि एक राफेल का नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तानी मिसाइल से नहीं बल्कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से। आपको बता दें कि दोनों देशों के वायुसेना के अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया है कि असल में पाकिस्तानी पायलट ने चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज को कम करके आंका था। भारतीय पायलट को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि PL-15 मिसाइल का रेंज 145 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल की गई मिसाइल का रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय विमान पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी से हमला किया गया था, जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रेंज 200 किलोमीटर से कुछ और ज्यादा थी। आपको बता दें कि विमान गिरने के पीछे ऐसा नहीं था कि विमान में कोई तरह की दिक्कत थी, बल्कि मिसाइल की रेंज को लेकर गलत खुफिया जानकारी की वजह से विमान गिरे, जिसके बाद PL-15 मिसाइल को चीन की ओर से लंबी दूरी की एयर टू एयर वॉरफेयर में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसमें इंसीरियल नेविगेशन सैटेलाइट
सैटेलाइट गाइडेंस, डाटा लीक और एक्टिव रडार जैसे हाई एंड गाइडेड सिस्टम लगे हैं। इसका प्रदर्शन इस झड़प में अप्रत्याशित रूप से सफल रहा, जिससे चीनी रक्षा तकनीकी की क्षमताओं पर वैश्विक ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि PL-15E की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी लंबी दूरी है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता पिछली मिसाइल से कहीं ज्यादा है। एयर शो चाइना 2021 में जब इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था, तब इसकी सीमा 145 किलोमीटर बताई गई थी। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट डेटा लिंक दिए थे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों का मानना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा एजेंसियां यूरोप में चल रहे हाइब्रिड युद्ध अभियान पर लगाम लगा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि इस साल रूस समर्थित संदिग्ध तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है। हाइब्रिड अभियान के जरिए रूस को पूरे यूरोप में हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन अभियानों के लिए रूसी खुफिया एजेंट नागरिक, बुनियादी ढांचे और व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए प्रॉक्सी को भुगतान करते हैं। ब्लूमबर्ग से पहचान जाहिर न करने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि इन अभियानों में कमी की कई वजहें हैं। इसमें प्रमुख कारण यह है कि मॉस्को गैर भरोसेमंद स्थानीय अपराधियों को सौंपे गए हमले पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इनमें से कुछ नियंत्रण के बाहर हो गए थे और एक बड़ी गलतफहमी का खतरा पैदा कर रहे थे। आपको बता दें कि इस साल जनवरी से मई के बीच यूरोप में रूस समर्थित 11 संदिग्ध हाइब्रिड घटनाएं हुई। इसमें स्वीडन में फाइबर ऑप्टिकल केबल और सेल टावरों में तोड़फोड़ की कोशिश भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका और यूरोप में रूस के अनियंत्रित हाइब्रिड युद्ध पर लगते दिख रहे हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 घंटे से भी कम समय में यूक्रेन के 41 ड्रोन नष्ट कर मार गिराया। ये ड्रोन शनिवार शाम 8 बजे से 11:25 के बीच रूस के कई इलाके में देखे गए। उन्हें तत्परता से जवाब देते हुए गिरा दिया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सभी ड्रोन और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय पर पहचान कर नष्ट किया। इन हमले में कई बड़े नुकसान की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाल ही में यूक्रेनी हमले में आम लोगों पर हो रहे हमले को लेकर रूस ने गंभीर चिंता जताई है। आपको बता दें कि गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। रूस के अनुसार बीते एक सप्ताह में गोलीबारी और ड्रोन हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बताया कि 16 जुलाई को स्मेरोदिनो गांव में एक महिला की मौत हो गई, जब दुश्मन ड्रोन ने उसके घर पर हमला किया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।